महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे युग को झकझोर के रख दिया। लेकिन युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी रात के अंधेरे में अकेले चुपचाप कर्ण से मिलने गई? उसी कर्णना से जिसने द्रौपदी को भरी सभा में वैश्या कहा और चीरहरण के समय सबसे ज्यादा इस कार्य के लिए दुर्योधन को उकसाया। आखिर क्या वजह रही होगी इन सब के पीछे? जानिए आज की इस वीडियो में द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। ये घटना कुरु सभा में हुई थी और इसके पीछे कई कारण थे जो व्यक्तिगत अहंकार, षड्यंत्र और धर्म के पतन को दर्शाते हैं। आइए समझते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ। युधिष्ठिर जुए के खेल में भाग लेते हैं जहां शकुनी कपट से उन्हें हराता है। युधिष्ठिर पहले अपने राज्य, धन और भाइयों को हार जाते हैं। जब द्रौपदी को दांव पर हारने के बाद सभा में बुलाया जाता है तो वह क्रोधित और आहत होती है। दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करने के उद्देश्य से उसे जबरन दरबार में लाने का आदेश देता है। दुःशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाता है और उसका चीरहरण करने की कोशिश करता है। उस समय सभा में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे महापुरुष मौजूद थे, लेकिन वे चुप रहते हैं। कोई भी द्रौपदी की रक्षा नहीं करता, जिससे धर्म और न्याय का पतन दिखाई देता है। इस समय कर्ण द्रौपदी को वैश्या तक पुकारता है और उसकी बेइज्जती होते हुए भी देखना चाहता है, लेकिन कृष्ण भक्ति ने उसे शर्मसार होते हुए बचा लिया। इस घटना के बाद युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान द्रौपदी को ज्ञान हुआ कि कर्ण कुंती पुत्र है और उनके ज्येष्ठ हैं। एक रात जब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि वो कर्ण से अकेले मिलना चाहती है, तब कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, उससे क्यों मिलना चाहती हो जब उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया? तब द्रौपदी ने कहा, मेरे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब केवल कर्ण दे सकता है। कृष्ण ने कहा, जाओ दोस्तों, आपको बता दे। कर्ण के शिविर में जब द्वारपाल कर्ण को सूचित करता है कि द्रौपदी उससे मिलने अकेले आई है, तब वो चौंक जाता है। वो उन्हें आदर सहित अंदर आने को बोलता है। द्रौपदी को देख के ना तो कर्ण क्रोधित होता है, ना ही प्रसन्न। उसे बस प्यार भरी नजरों से देखता है। द्रौपदी कर्ण से पूछती, हाँ कि उस दिन तुमने मुझे वैश्या क्यों कहा? क्या तुम्हारी नजरों में मेरा इतना ही मान है? तब कर्ण ने कहा, अगर स्वयंवर में तुम मुझे न ठुकराती तो मैं ये कभी न कहता। द्रौपदी ने कहा कि अगर मैंने तुमसे विवाह किया होता तो क्या होता? कर्ण बोला, जो अभी हुआ वो ना हुआ होता। तुम मेरी पत्नी होती और ये युद्ध भी ना हुआ होता। ये सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आईं। द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? कर्ण ने कहा, हाँ हाँ, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हुआ, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उस कृत्य के लिए। द्रौपदी ने कहा, मैंने तो उस दिन ही आपको माफ कर दिया था जब मुझे पता चला कि आप कुंती पुत्र हैं। कर्ण द्रौपदी के सामने झुककर क्षमा मांगता है। द्रौपदी कहती है कि आप अधर्म का साथ छोड़ दें और पांडवों की तरफ आ जाएं। तब कर्ण ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने मित्र को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। कर्ण ने द्रौपदी से कहा, आज जो मांगना हो मांग लो। द्रौपदी ने कर्ण से पांडवों का जीवन मांगा। कर्ण ने कहा, मेरा वचन है कि मैं अर्जुन के सिवा किसी पांडव की जान नहीं लूंगा। द्रौपदी ये सुनकर रोते रोते शिविर से बाहर निकल आई। मित्रों, युद्ध में मरते समय कर्ण ने द्रौपदी से फिर से माफी मांगी और कृष्ण से कहा, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं दोस्तों। कर्ण और द्रौपदी की ये मुलाकात कोई नहीं जानता।